वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टिंग। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे में होता है हमारा सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन और मर्जिंग। तो सर्चिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें 2 टाइप ऑफ सर्चिंग पढ़ाया मैंने, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का हमारा शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग में हम 2 टाइप ऑफ शॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली शॉर्टिंग होता क्या है, किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही शॉर्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नंबर है 3, 5, 9, 12, 2, फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर है, तो इस नंबर को आइदर हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो यही चीज कहलाता है हमारा शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग के 2 टेक्निक्स होते हैं, 2 टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा बबल शॉर्ट और सेकंड होता है हमारा सिलेक्शन शॉर्ट। वैसे तो और भी बहुत सारे शॉर्टिंग के टेक्निक है, लाइक क्विक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ये सारे शॉर्टिंग टेक्निक है, बट हम सिर्फ बबल और सिलेक्शन शॉर्ट ही अभी पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं हम आज के हमारे जो मेन टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बबल शॉर्ट में, और हम देखेंगे कि बबल शॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। मेथड बस डिफरेंट है, काम एक ही है। बबल शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आप लोगों को ये किस तरीके से वर्क करता है वो बताती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं इसका कोडिंग भी करते जाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिया। मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को बताऊंगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज हमारा नंबर है, एग्जाम्पल में हमने ले लिया 12, एक एरे ले लिया। ज़्यादा बड़ा एरे नहीं ले रहे हैं, छोटे साइज का ही हम एरे ले रहे हैं, और उसी एरे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमने एक एरे ले लिया जिसका नाम हम ए ही रख लेते हैं, इसका नाम ए है। इसमें हमने रैंडमली कोई भी नंबर इनपुट करा लिया यूजर से, तो वो कोई भी नंबर इंटर कर देगा। 6, 5, 30 और 1, ये हमने एरे ले लिया है। इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसका साइज कितना है हमारा, साइज है हमारा 6। टोटल कितने नंबर है इसमें, 6। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सारे नंबर को लिख लेते हैं। 12, 3, 6, 5, 13 एंड 1। अगर आपको बबल शॉर्ट वर्क कैसे करता है, अगर आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई तो इसकी कोडिंग आप आराम से कर लोगे। किसी भी एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू में आपको इसका कोडिंग को याद करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। क्या होता है कि जो प्रोग्रामर है, बुक्स में प्रोग्राम है, उसमें वैल्यूज़ अलग रहती हैं, वेरिएबल्स अलग रहते हैं। हम उसी चीज़ को याद करके जा रहे हैं, अगर हम एक वैल्यू भी चेंज कर देते हैं तो वो प्रोग्राम समझ में नहीं आता। तो हम अपना प्रोग्राम खुद से लिखेंगे, खुद से हम वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमको कभी भी बबल शॉर्ट अगर पूछा जाए तो हम उसका इजीली बना सकते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने नंबर को लिखा है, हम करना स्टार्ट करते हैं कंपेयर करेंगे। सबसे पहले किसका, फर्स्ट टू वैल्यू का कंपेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर अभी असेंडिंग ऑर्डर का बना रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर सीख गए तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत ईजी है, वो तुरंत बन जाएगा। तो हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर 12 और 3, ये 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, 12 और 3 को। अगर 12 और 3 को कंपेयर करने के बाद दोनों में से छोटी कौन सी वैल्यू है, दोनों में से छोटी है हमारी 3, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा हमारा, 3 यहाँ आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू जो होती है वो सेकंड प्लेस पे चली जाएगी, और बाकी पूरे नंबर को हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। 6, 5, 13 एंड 1, ये हमने एज इट इज सारे नंबर को उतार दिए।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट टू वैल्यू का कंपेयर कर लिया, देन सेकेंड टू वैल्यू को कंपेयर करते हैं, सेकेंड टू वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमको दिख रही कि 12 एंड 6 दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू है 6। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 6, 12, 5, 13 एंड 1। आपको दिख रहा होगा कि हम इन दोनों को कंपेयर किए, दोनों में से छोटी वैल्यू को आगे कर दिए, बड़ी वैल्यू को बाद में कर दिए, फिर ये दोनों को कंपेयर किए, छोटी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, आगे कर दिया, बड़ी वैल्यू को पीछे कर दिया, फिर हम अगेन कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू का। तो अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों में से छोटी कौन सी है हमारी, 5 है, तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, देन 30 एंड देन 1। नेक्स्ट हम अगेन रिपीट सेम प्रोसेस दोहराते जाएंगे, सेम प्रोसेस हम फिर से ये दोनों वैल्यू का कंपेयर करते हैं। ये दोनों वैल्यू का कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि छोटी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आ गई, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो छोटी वैल्यू है वो ऑलरेडी आ गई। अगर हम 12 और 13 को कंपेयर करें, हम यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू का कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 2 और वैल्यू का, 12 और 13 को कंपेयर करें तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो 12 है ऑलरेडी वो आगे ही है, तो हमको कुछ नहीं करना, हम एज इट इज फिर से नंबर को उतार लेंगे, ये 12 रहेगा, यहाँ 13 और यहाँ पर 1। अगेन हम फिर से वही लास्ट ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, अगेन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा और 13 इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 13। तो ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये तो अरेंज हुआ ही नहीं, ये फर्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पर जो 13 था, जो हमारी ग्रेटर वैल्यू थी, वो सबसे लास्ट में आ गई। अब नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 2। ये हमारा सिर्फ एक ही स्टेप था, अभी एक ही स्टेप में हमने क्या किया, सबसे एक वैल्यू को सबसे लास्ट में कर लिया। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो स्टिल ये जो नंबर है अभी अरेंज्ड नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसेस रहेगा, बट हम इस वाली वैल्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारी किस ऑर्डर में है, 3, 6, 5, 12 एंड 13, ये कुछ इस ऑर्डर में है, और इसमें जो 13 है वो हमारा क्या है, फिक्स्ड है, तो इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। नाउ अगेन हम यहाँ पर जो प्रोसेस किए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम इस 2 वैल्यू के कंपेयर करेंगे, 3 और 6 का। तो 3 और 6 का अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो ऑलरेडी यहीं पर है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। 1 इज मिसिंग हियर, 12, 1 एंड 13, 1 एंड 13। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू का कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो यहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पर स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग मतलब ये दोनों आपस में अपनी जगह अपना पोजीशन जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, 12, 1 और 13। अगेन हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी स्वैपिंग मतलब वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑलरेडी वो यहीं पर है, 5, 6, 12, 1 एंड 13। अगेन हम ये दोनों वैल्यू का कंपेयर करेंगे, 12 और 1। तो 12 और 1 का कंपेयर करेंगे तो इसमें देखेंगे जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो यहाँ है, तो अगेन यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगी यहाँ, 12 एंड 13। तो अब नाउ इन दिस स्टेप ये जो वैल्यू है, ये जो 13 है, ये क्या है, हमारा फिक्स्ड है, तो इसमें हमको कहीं पर भी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया, इस स्टेप में ये हमारी ये दोनों वैल्यू जो हो गई फिक्स्ड हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। यहाँ पर आप देखो कि हाईएस्ट वैल्यू अपनी जगह पे चली गई, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू भी अपनी जगह पे चली गई। अब थर्ड स्टेप में हम सेम नंबर को लिख लेते हैं, यहाँ पर 3, 5, 6, 1, 12 एंड 13। सेम नंबर को हमने लिख लिया है, और यहाँ पर जो 12 एंड 13 है इसका जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो आते हैं हम अगेन स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग 3 एंड 5।
तो 3 और 5 का कंपेयर करेंगे तो 3 हमारा यही रहेगा, देन 5, देन 6, देन 1, देन 12, देन 30। अगेन हम इन दोनों वैल्यू का कंपेयर करेंगे 5 एंड 6। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहीं पर है। 5 और 6 में कंपेयर करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा 5 है, तो 5 हमारा यही रहेगा। 5, 6, 1, 12 एंड 30। इनके साथ हमको कुछ नहीं करना है, तो इनको हम बॉक्स 1 में अलग डाल के रख देते हैं। नेक्स्ट ये दोनों वैल्यू का कंपेयर करेंगे तो 6 और 1 है, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हमारी? 1। तो यहाँ पर फिर से स्वैपिंग हो जाएगी, 3, 5, 1 यहाँ आ जाएगा, 6, 12 एंड 13। तो अब इस स्टेप में देखिए, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो हमारी फिक्स है, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर इस स्टेप में आप देखो, जो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू थी वो भी अपने पोजीशन पे आ गई, और हमारा अब ये 3 वैल्यू जो हो गई, ये तीनों वैल्यू की जो पोजीशन थी वो फिक्स्ड हो गई। नाउ मूव टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, ये थर्ड स्टेप में हमारी 3 वैल्यू की पोजीशन फिक्स हो गई। स्टेप नंबर 4 के लिए हम इसी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं 3, 5, 1, 6, 12 एंड 13। यहाँ पर देखिए ये 3 वैल्यू का तो पोजीशन जो है हमारा फिक्स्ड है। तो ये स्टार्टिंग से अगेन स्टार्ट करते हैं, 0 पोजीशन से वैल्यू को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 3, 5 अगेन यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखेंगे 3 और 5 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। तो 3 को हम यही रहने देते हैं। 5, 1, 6, 12 एंड 13। नेक्स्ट 5 और 1 का कंपेयर करेंगे, तो 5 और 1 का कंपेयर करेंगे तो जो 5 और 1 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है हमारी? 1 है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, और जो 1 है वो 5 के प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पर 1, 5, 6, 12 एंड 13। अब ये वाला प्रोसेस तो होगा नहीं, बिकॉज ये जो 3 वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। तो इस स्टेप में हमारी ये चौथी वैल्यू भी जो है, हमारा जो ये 5 है, ये भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब इस फोर्थ स्टेप में हमने 4 वैल्यू की पोजीशन को फिक्स कर दिया, इसमें अब हमको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आते हैं। स्टेप नंबर 5 में हमने सेम वैल्यू को हमको लिख लेना है। अगेन फिर से वही प्रोसेस, 5, 6, 12 एंड 13। ये बॉक्स बना करके हम इसको साइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो अगेन वही वाला 3 और 1 दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? तो स्मॉलेस्ट है 1, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 6, 12 एंड 13। तो इस वाले में हमारी ये जो 4 वैल्यू, सॉरी 5 वैल्यू थी, उनकी पोजीशंस क्या हो गए? फिक्स हो गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया? सिंगल ओनली 1 वैल्यू, सिंगल वैल्यू बचा। तो सिंगल वैल्यू का कंपेयर नहीं होता। कंपेयर करने के लिए आपको जरूर 2 चीजें चाहिए। अगर मुझे इस डस्टर को कंपेयर करना है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्कर। 2 वैल्यू चाहिए ना, 2 चीजें चाहिए, तब तो आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू तो कंपेयर नहीं करना है, तो यहाँ पर ये जो 6th स्टेप है वो फॉलो नहीं होगा। तो नाउ अभी आप देखोगे तो ये जो नंबर है 1, 3, 5, 6, 12 एंड 13, ये देखो, ये जो एरे में हमारा जो नंबर था, आप देखो ये क्या हो गया? अरेंज्ड हो गया। हमारा इनिशियल नंबर ये था, मतलब इनिशियल वैल्यू ये थे, और लास्ट में हमको कुछ इस तरीके से मिला है, जो कि अरेंज्ड फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम, ये तो था प्रोसेस बबल शॉट की टेक्निक, ये वर्क कैसे करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो इसका प्रोग्राम आप इजीली लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में, अपने प्रोग्राम में। तो छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कितने स्टेप यहाँ पर फॉलो हुए? 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी स्टेप? कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। तो ये अब हमको ये सोचना है कि 5 स्टेप ही क्यों हुए हैं, 6 स्टेप क्यों नहीं हुए? बिकॉज मैंने यहाँ पर बताया कि 6 स्टेप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बची थी। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू थी। अगर यहाँ पर एक और वैल्यू रहती, मतलब यहाँ पर जो इसका जो साइज रहता, कितनी साइज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू है ना, 6 वैल्यू है। तो 6 वैल्यू में हमने कितनी टाइम कंपेयर किया? 5 टाइम किया। क्योंकि
आप देखो इन दोनों को कंपेयर हो, इन दोनों को कंपेयर हो, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे 5 टाइम ही कंपेयर करें। 6 टाइम कंपेयर करने के लिए हमारे पास वैल्यू ही नहीं बची थी। अगर इसकी साइज 6 7 रहती तो हम इसको 6 टाइम कंपेयर करते। तो जितना साइज रहेगा उससे एक कम, साइज हमारा 6 है तो कंपेयर करेंगे हम, जो स्टेप चलेगा वो 5 टाइम्स चलेगा। कौन से स्टेप की बात कर रही हूँ मैं अभी इस वाले स्टेप की बात कर रही हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 ये वाले स्टेप की बात कर रही हूँ। तो कितने स्टेप चलेंगे? 5 स्टेप चलेंगे। कब 5 स्टेप चलेंगे? जब उसकी साइज कितनी रहेगी? 6। यहाँ पर देखिए एरे की जो साइज है कितनी है हमारी? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर किसी भी स्टेप को बार बार रिपीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है कितनी टाइम चल रही है? 6 टाइम। मतलब 6 साइज है तो 5 टाइम चल रही, तो रिपीट हो रही 5 टाइम। तो जब भी चीजें रिपीट होती है तो हम फॉर लूप लगाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ अभी लॉजिक लिख रही हूँ फॉर लूप का। तो आप हमको पता है कि ये लूप हमको चलाना है कितने टाइम, ये जो लूप चलना चाहिए कितनी टाइम चलना चाहिए? 5 टाइम्स चलना चाहिए। अब 5 टाइम्स हमको चलाना है तो 5 टाइम्स हम 0 to 4 भी चला सकते हैं। 5 मतलब क्या होगा? 0 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हैं, या हम 5 4 3 2 1 ये भी कर सकते हैं। हम तीनों में से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम सबसे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 टाइम चल रहा है तो 1 से लेकर के 5 तक चला देते हैं। तो मैं अभी के लिए ये वाला लिख रही हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम ये भी लिखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो ये भी। हमको मतलब है कि वो 5 टाइम चलना चाहिए, वो 1 to 5 चले, 0 to 4 चले या 5 to 1 चले, 5 बार चलना चाहिए। नंबरिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी जब नंबरिंग से मतलब होगा तब हम चेंज करेंगे। तो हमको 5 बार चलाना है तो हमने लिख दिया i = 1, i <= 5 और i ++। तो i की वैल्यू 1 है, 1 <= 5 कंडीशन ट्रू हो गया। 1 <= 5 कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एक बार चलेगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 2 हो गई, 2 <= 5 अगेन कंडीशन ट्रू तो ये सेकेंड टाइम चला। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 3 <= 5 कंडीशन ट्रू हो गया तो ये थर्ड टाइम चला। देन i की वैल्यू कितनी होगी? 4 <= 5 कंडीशन ट्रू हो गया तो ये फोर्थ टाइम चला। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो गई 5 <= 5 कंडीशन ट्रू यहाँ पर कैसे? लेस देन नहीं है, यहाँ पर 5 से छोटा नहीं है, बट 5 के इक्वल टू है ना। जब आपके ये रिलेशनल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर साथ में रहते हैं, या तो लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर 5 <= 5 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, इसलिए कंडीशन ट्रू। तो हमने चेक कर लिया, हाँ ये लूप हमारा सही है, 5 टाइम चल रहा है। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो आगे क्या करना है? अरे हमने तो लूप लगा लिया, हमने जितने स्टेप चलाए थे हमने वो सारी चीजें स्टेप को फॉलो कर लिया। अब हमको आगे क्या करना है? तो आगे आपको करना है इसके अंदर वाली चीजें। हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 टाइम लूप चल रही है, लेकिन इस 5 टाइम में फर्स्ट टाइम में लूप कितनी टाइम, इसके अंदर कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है? ध्यान से देखिए, जब i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है? 1, तो कितनी टाइम ये कंपेयर कर रहा है? तो कर रहा है ये 1 2 3 4 5 टाइम। कितनी टाइम चल रहा है यहाँ पर? 5 टाइम्स। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब ये वाला जो लूप है हमारा, जब पहली बार चलेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी, तब इसके अंदर कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है? तो 5 टाइम्स हो रहा है। जब i की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, मतलब जब लूप सेकेंड टाइम चल रहा है, तो कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स कंपेयर हो रहा है। मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ। जब i = 1 है तो 5 टाइम कंपेयर हो रहे हैं। जब i की वैल्यू 2 है, मतलब सेकेंड लूप में कितनी टाइम कंपेयर हो रहे हैं? 4 टाइम कंपेयर कर रहे हैं। i की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड बार जब लूप चल रहा है तो कितनी बार कंपेयर हो रहे हैं? 1 2 3, तो
3 टाइम्स कंपेयर हो रहे हैं। उसके बाद जब i की वैल्यू 4 है, मतलब जब i की वैल्यू 4 है, जब चौथी बार लूप चल रही थी, कितनी बार कंपेयर हो रहा है, 1 और 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स। और देन i की वैल्यू जब 5 है, तो यहाँ पर i की वैल्यू जब 5 है, मतलब लास्ट वाले स्टेप में कितनी बार कंपेयर कर रहे हैं, तो ओनली 1 टाइम्स। तो कितनी बार कंपेयर कर रहे हैं हम, ओनली 1 टाइम्स। तो देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ जो हमारा लूप लगा है, ये जो स्टेप है, इसके अंदर फिर से चीजें रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही, पहली बार में कितनी टाइम चल रही, 5 टाइम चल रही, तो रिपीट ही हो रही ना कोई चीजें। हम बोलते हैं आप सॉरी लिखो 5 टाइम, तो ये क्या कर रहे हो आप, सॉरी को 5 बार लिख रहे हो ना, तो वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर भी जब चीजें रिपीट होती है, एक के अंदर फिर से रिपीट होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर से लूप लगाते हैं, जिसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पर आते हैं, तो ये i की वैल्यू ठीक है, ये 5 टाइम चल रही है, तो ये हमको j इज इक्वल टू, मान लीजिए हमको कितनी बार चलाना है, 5 टाइम चलाना है। ठीक, ये जो पहली बार है कहाँ तक चलना चाहिए, मान लीजिए हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, इसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से। आप चाहो तो 1 2 3 4 कुछ भी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं भी स्टार्ट करूँ 0 से। तो लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो आप देख लीजिए 0 5 सही है, 1 5 सही है, 2 लेस देन 5 सही है, 3 लेस देन 5 सही है, 4 लेस देन 5 सही है, 5 लेस देन 5 रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा रहा है। तो इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं तो ये कहाँ तक चलेगी, 4 तक, मतलब 0 से लेकर के 4 तक। तो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, ये 5 टाइम चल रही है, हमको यही चाहिए था, ये 5 टाइम चल रही है। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं j प्लस प्लस। अब j प्लस प्लस, और एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ प्लस और माइनस में कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। अगर ये 1 है और कंडीशन लगा रहे हम 5 तक, तो 1 में इंक्रीमेंट होगा तभी तो वो 5 आएगा ना। तो जब भी आपको दिखेगा यहाँ छोटी वैल्यू और यहाँ बड़ी वैल्यू, तब यहाँ प्लस करोगे। अगर आपको दिखेगा यहाँ बड़ी वैल्यू और यहाँ छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस करना है, बाकी और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। ओके, देन ये तो कब होगा, जब i की वैल्यू 1 है। देन जब i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये कितनी टाइम चलना चाहिए, 4 टाइम्स चलने चाहिए। i की वैल्यू 3 है, तो कितनी टाइम चलना चाहिए, 3 टाइम चलना चाहिए। i की वैल्यू 4 है, तो कितनी टाइम चलना चाहिए, 2 टाइम चलना चाहिए। i की वैल्यू 5 है, तो कितनी टाइम चलना चाहिए, 1 टाइम चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर अगर सिंपली 5 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पर हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। पहले ये देखो 5 टाइम कंपेयर हुआ है, देन 4 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ पर 1 टाइम्स, तो इसलिए यहाँ पर हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू 5 दे देंगे और हर बार उस वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। बट वो काम करने की जरूरत नहीं है, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल, हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देंगे प्रोग्राम में। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जब आपको ये लूप बता रही थी, तो मैं बताई थी कि हम 0 से लेकर 4 चला सकते हैं, 1 से लेकर के 5 चला सकते हैं, या 5 से लेकर के 1 चला सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको 5 से लेकर के 1 चलाएं। अगर आप 5 से लेकर के 1 तक चलाते हो इस वाले लूप को, तो भी तो आपका वो 5 टाइम चलेगा ना। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 और यहाँ पर लिख देती हूँ क्या मैं, 1। अब ये 5 है, ये 1 है, तो यहाँ ग्रेटर का साइन लिखिएगा, इक्वल टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा, माइनस माइनस। तो i की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, देन i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू माइनस होकर के 4। तो ठीक है, हमारा ये चीजें तो सही है। अब देखिए, जब i की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा था क्या, 1, तो जब मैंने i, अब तो हमारी i की वैल्यू क्या है, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, जब i की वैल्यू क्या है 5, तो कितनी टाइम चल रहा है, 5 टाइम। i की वैल्यू है हमारी 4, तो कितनी चल रही है, यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई हमारी, चेंज। i की वैल्यू 5 है, तो कितनी टाइम चल रही है, 5 टाइम्स। i की वैल्यू 4 है, तो कितनी टाइम चल रही है, 4 टाइम। i की वैल्यू 3 है, तो कितनी टाइम चल रही है, 3 टाइम।
आई की वैल्यू 2 है तो कितनी टाइम चल रही है, 2 टाइम। आई की वैल्यू 1 है तो कितनी टाइम चल रही है, 1 टाइम। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम चलनी चाहिए, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के 4 होगी तो 4 टाइम। तो यहाँ पर हम 5 4 3 2 1 के प्लेस पे क्यों ना हम आई लिख दे और इक्वल टू भी लगाएंगे, अभी सॉरी इक्वल टू नहीं लगाएंगे, बिकॉज जे की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 लिया ना, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5। अगर इक्वल टू लगा देंगे हम लोग, मैंने अभी बोला 0 लेस देन इक्वल टू 5 बट इट इज 0 लेस देन 5। अगर इक्वल टू लगा देंगे तो ये 6 टाइम चलने लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिया ये भी मैं बताऊंगी, इसका भी यूज है। अगर आप 1 लोगे तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन हम 1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 0 ही लेंगे। मैं भी उसका रीजन भी बताऊंगी। सो आई होप कि आपको ये वाले जो लूप है इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। स्टिल आपको अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, यहाँ पर हमने 5 से 1 क्यों लिया है, क्योंकि टोटल हमारा साइज कितना है, 6। तो जब 6 साइज रहेंगे तो कितने स्टेप तक चलेगा, 5 स्टेप तक चलेगा। तो इसलिए हमने 5 से स्टार्ट कर दिया है और इक्वल टू लगा के 1 तक कर दिया है। और ये 5 और ये 1 है इसलिए ये जरूर डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर कितनी बार कंपेयर हुआ है हमारा, ये हुआ है हमारा 5 टाइम कंपेयर हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिख दिया है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमारी 5 और 5 टाइम हमको कंपेयर करना है। देन आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के 4 हो रही है, तो कितनी टाइम कंपेयर हो रहा है, 4, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से अगेन 4 लिखा है, 4 मतलब आई लिखा है। तो ये बार बार लूप के साथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आते हैं, लूप तो हमने लगा दिया, अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या, वैल्यू को कंपेयर करना। अभी तक तो हम ठीक है, हमने ये लूप लगाया और इसके अंदर का लूप लगाया। अब ये जो दो वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, आप देखिए ये जो है इसका पोजीशन क्या है, 0 और 1। तो पहले a ऑफ 0 और a ऑफ 1 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर a ऑफ 1 और 2 को, मतलब पहले 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं 1 और 2 को, फिर कंपेयर कर रहे हैं 2 और 3 को, फिर कंपेयर कर रहे हैं 3 और 4 को। दिख रहा है आपको, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5, 4 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ तो हम अगेन वेरिएबल नहीं लेंगे, तो 0 है, तो 0 हमारा कहाँ पर स्टोर है, हमने ऑलरेडी 0 को लिखा है कहीं पर। मैंने आपको बताया था अभी कि j इक्वल टू हम 0 लिख रहे हैं, एक मकसद से लिख रहे हैं, उसका एक रीजन है। तो रीजन यही है कि हमारा 0 है, तो हम यहाँ पर 0 के प्लेस पे लिख देंगे क्या, j लिख देंगे। 0 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, j लिख देंगे। तो ठीक है, हमने 0 के प्लेस पे तो j लिखता है, तो 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सोचिए। ये सब क्या है, ये 1 मतलब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जब j की वैल्यू 0 है तो ये हो रही है 1, मतलब इसको हम j प्लस 1 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं ना, क्योंकि j की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। अगेन यहाँ पर j की वैल्यू 1 है तो j प्लस 1, j की वैल्यू कितनी है हमारी, j की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। अगेन j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, j प्लस 1 मतलब 3। तो इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, किस किस को कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है a ऑफ j को और a ऑफ j प्लस 1 को। a ऑफ j मतलब a ऑफ 0 को और 0 प्लस 1 तो 1 को कंपेयर करें, उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगी। तो a ऑफ 1 को, जैसे a ऑफ 0 कंपेयर कर रहे हैं और a ऑफ 0 प्लस 1 मतलब 1 को कंपेयर कर रहे हैं। तो 0 में क्या है हमारा 12 और हमारा क्या है 3, दिख रहा है आपको, 12 और 3, क्लियर हुआ यहाँ पर। तो हम ये दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ध्यान से देखिएगा, जब पहली वाली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वैल्यू छोटी है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना।
दोनों के पोजीशन की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब ये जो 3 है आ जाएगा 12 के प्लेस पे, और ये जो 12 है कहाँ आ जाएगा 3 के प्लेस पे। इस तरीके से इंटरचेंज हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग में इंटरचेंज क्या होता है आपका, स्वैपिंग होता है, स्वैप कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं भी बताऊंगी, ठीक। तो उसका कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ेंगे। पहले आप इतना देखिए कि a ऑफ 0 और a ऑफ j प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग होगी, ठीक। तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इफ a ऑफ 0 बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। तो स्वैपिंग कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। स्वैपिंग का मतलब होता क्या है, सपोज आपके पास 2 ग्लास है और दोनों ग्लास की पानी को आपस में इंटरचेंज करना है। कैसे, सपोज आपके पास ये 2 ग्लास है, एक का नाम है ए नहीं रखते हैं, एक का नाम है आपका के और एक का नाम है एल। एक का नाम है के और एक का नाम है एल। इसमें है, मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू है 6, इसमें कोई वैल्यू है 7, इसमें कोई वैल्यू है 6 और ये है, एक में है 7। तो हमको क्या करना है, एल वाली वैल्यू को के में लाना है और ये 6 वाली वैल्यू को यहाँ पर लेकर के आना है, ठीक। मतलब आउटपुट हमारा किस तरीके से मिलना चाहिए, आउटपुट हमारा मिलना चाहिए के की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 7 और एल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 6। यही तो है ना स्वैपिंग। तो यहाँ पर वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जानी चाहिए। मतलब के की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 7 और के की वैल्यू हो जानी चाहिए 7 और एल की वैल्यू हो जानी चाहिए 6। कुछ इस तरीके से ये हमको आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी को बोला जाता है स्वैपिंग। तो यहाँ पर हम करेंगे, एक लेते हैं हम एक्स्ट्रा, हम लेंगे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसका नाम हम कुछ भी लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं। एम हमने रख लिया है, ठीक। एम हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा। आपके पास 2 ग्लास है, एक में आपका जूस है और एक में नॉर्मल वाटर है। तो आपके दोनों ग्लास के जो जूस को वाटर में डालना है, वाटर को जूस में डालना है। तो हम क्या करेंगे, तो एक तीसरा ग्लास लेंगे, तीसरा ग्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वाटर को 3rd ग्लास में डाल देंगे। वो वाटर चला गया कहाँ, यहाँ पर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। अब ग्लास में, तो ग्लास का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ग्लास में जब हम डालेंगे तो एक ना एक ग्लास खाली रहेगा। बट यहाँ प्रोग्रामिंग की बात हो रही, वेरिएबल की बात हो रही। तो वेरिएबल कभी भी, जो वेरिएबल रहता है वो एम्प्टी नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू रहता है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ डाली, इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली हो जाएगा, ये खाली नहीं होगा, ये कंटेन करेगा, ये 6 को रखेगा ही। बट हमको मतलब नहीं है, हमने इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब दूसरा क्या करेंगे कि हमने क्या किया, उस जूस को तीसरे ग्लास में डाल दिया। उस पानी या जूस आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। तो उस जूस को हमने तीसरे ग्लास में डाल लिया। अब क्या करेंगे कि उस पानी को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक। सेकंड स्टेप हो गया। तो इस वाली चीज को हम यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर 7। क्लियर। अब क्या करना है, के में तो आ गया भाई, के में तो 7 आ गया, ये तो मिल गया हमको। अब क्या चाहिए, एल में 6 चाहिए ना। तो एल में 6, तो 6 कहाँ है हमारा, एम में स्टोर है ना। तो इसको डाल देंगे हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा 3rd स्टेप। ये तो 6 चला जाएगा हमारा यहाँ। तो देखिए एल में 6 हमको यहाँ पर मिल गया। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो m है, m से तो हमको मतलब नहीं है। हमने m तो क्या, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, k की वैल्यू किस में डाला है, m में। तो k की वैल्यू डाला है हमने किस में, m में। देखिए k की वैल्यू डाला m में, तो k की वैल्यू चली गई m में। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, l की वैल्यू डाल दी k में। मतलब l की वैल्यू चली गई है हमारी किस में, k में। l की वैल्यू चली गई k में, l की वैल्यू चली गई k में। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, m की वैल्यू डाल दिया l में। तो यहाँ पर m की वैल्यू डाल देंगे हम किस में, l में। तो m की वैल्यू चली गई किस में, l में। तो ये 3 स्टेप से क्या हो गया, हमारा ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो गया। तो
ये है स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा के, एल और एम, बट यहाँ पर तो हमने के और एल नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई तो हमने लिया ही नहीं है। हमको चेंज किसको करना है, इन दोनों को करना है ना। तो हम एक को मान लेते हैं के और एक को मान लेते हैं एल, मतलब ये है के और ये है एल। तो सेम लाइन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, m इज इक्वल टू के इक्वल टू एल इक्वल टू एम। अब देखिए हमने दो वेरिएबल लिया है के और एम, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बोला कि इसको मैं के मान ले रही हूँ और इसको एल मान ले रही हूँ। कुछ भी मान सकते हैं ना, आप चाहो तो इसको एल मान लो, इसको के मान लो, कुछ भी मान लो, बट आपको के और एल में से किसी एक को मानना पड़ेगा। अब देखो के जहां जहां के लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ जे। तो कहाँ कहाँ के लिखा है, पहला के यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ए ऑफ जे, यहाँ पर लिख लिया हमने ए ऑफ जे। नेक्स्ट के हमारा कहाँ लिखा है, नेक्स्ट के यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ए ऑफ जे। और कहीं के लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा एल है, एल क्या है हमारा, एल के प्लेस पे हमने को क्या लिखना है, ए ऑफ जे प्लस वन। तो एल कहाँ कहाँ है, एल है यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं हम ए जे प्लस वन, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर भी ए जे प्लस वन, सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन। और एम तो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था, तो एम को हमको कुछ नहीं करना, एम को एम ही रहने दे सकते हैं। तो ये था आपका स्वैपिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है ये स्वैपिंग का कोड, जहां पर क्या हुआ कि अगर हमको पहली वैल्यू बड़ी और दूसरी वैल्यू छोटी, पहली वैल्यू बड़ी दूसरी वैल्यू छोटी मिल रही है, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। वही चीजें यहाँ पर इस कोडिंग के थ्रू यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया है। ठीक, तो ये था हमारा बबल शॉट का प्रोग्राम, ये था हमारे बबल शॉट का लॉजिक। सिर्फ इतनी छोटी सी बात है, एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको अप्लाई करना है। कोई भी जब भी बबल शॉट का प्रोग्राम बनता है तो इसके ऊपर स्कैनर क्लास लगाना है और इनपुट लेना है, तो आई थिंक वो आप कर सकते हो। और एरे में इनपुट कैसे लेना है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा। तो स्टिल आपको अभी भी कोई डाउट है बबल शॉट में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सिलेक्शन शॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सिलेक्शन शॉर्ट पे, नेक्स्ट वीडियो रहेगा सिलेक्शन शॉर्ट का। जितने भी एग्जाम रहते हैं उसमें हमारे बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आते हैं, और ये एरे का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये शॉर्टिंग जो कॉन्सेप्ट होता है एरे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और आपको इसको अच्छे से, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ये बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और एरे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।